देश के दिल दिल्ली में यमुना नदी में आए उफान से करते हैं। दिल्ली के कई और इलाकों में यमुना के पानी ने अपनी जगह बना ली है। सिविल लाइंस इलाके में सड़कों पर पानी बह रहा है और दिल्ली सचिवालय तक यमुना का पानी पहुंच गया है। सिविल लाइंस के पास बेला रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर में भी इस वक्त यमुना का पानी घुस गया। निगम बोध घाट में बाढ़ की वजह से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली में कहां क्या हाल है, आज तक के रिपोर्टर हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। उनसे हम बात भी करेंगे, जमीनी हालत भी बताएंगे, पर उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। लेकिन ये तस्वीरें उससे पहले आपको देखना बेहद जरूरी है। मयूर विहार, गीता कॉलोनी, सिविल लाइंस, अलीपुर, कश्मीरी गेट और वो लोहे का पुल जिसकी तस्वीर आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं। यमुना बाजार, निगम बोध घाट, मॉनेस्ट्री मार्केट, रिंग रोड, सब जगह आपको एक ही बात कॉमन नजर आएगी, वो है लबालब भरा हुआ पानी और उससे बढ़ती लोगों की परेशानी। अलीपुर में देखिए ब्रिज पर यह हुआ है जहां एक ऑटो अचानक से ढह जाता है। उसके बाद ये दिल्ली देखिए। अब इस व्यू के जरिए दिल्ली की तस्वीरों को आप देखिए, गाड़ियां यहां पर दौड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप दूसरी जगह देखेंगे, हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और ये यमुना जी का पानी है जो इस वक्त रौद्र रूप अपनाए हुए है। निचली बस्तियों को पूरी तरह से तबाह कर चुका है। जो लोग निचली बस्तियों में रहते थे या फिर यमुना किनारे रहते थे, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है और रेस्क्यू टीम हर एक जगह पर नजर भी बनाए हुए है। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है यमुना बाजार में। जी हां, कल यमुना बाजार की जिन सड़कों पर मैं पैदल चल सकता था, आज यहां पर काफी पानी भरा हुआ है। स्थिति ये दिखाई पड़ रही है कि एनडीआरएफ के जवानों को यहां पर उतारा गया है। एनडीआरएफ की टीम के कमांडर जो हैं, यहां पर आप देखिए कि अपनी टीम के साथ यहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और यमुना बाजार आप देखिए कि ये जो पूरी वॉल है, इसके उस पार जल स्तर और ज्यादा है। इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ से पानी यहां पर काफी पहुंच गया है। यहां लोगों को रेस्क्यू करके टेंट्स में लाया गया था, लेकिन ये टेंट इस वक्त खाली पड़े हुए हैं क्योंकि इसके भीतर भी इस वक्त काफी पानी पहुंच चुका है। यमुना बाजार की पूरी स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दूर तक आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पानी है वो भरा हुआ, और आगे जो है वो यहाँ पर लोग अपनी सामान लेकर के भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ निगम बोध घाट भी आगे पड़ता है और यहाँ से लोगों को जो है निकाला गया है पूरी तरीके से। अब स्थिति ये दिखाई पड़ रही है कि इस पूरे इलाके में अभी जो टेंट लगाए गए थे, यहाँ से सामान भी हटा लिया गया है। लोग जो निचले इलाके में मौजूद थे यमुना बाजार में, उनको इन टेंट्स में रखा गया था। लेकिन जलस्तर जैसे ही 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया, उसके बाद यहाँ तक भी पानी आ गया है। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम वो तमाम जानकारियां आपको दे रही है कि किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसके साथ साथ जो दूसरी टीमें हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है और पूरी तरीके से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन इनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए सर, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा जल स्तर हुआ तो उसके बाद में हमने लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू किया। इस दीवार से नीचे आने के बाद इन टेंटों में जितने भी थे, अभी क्या है कि हमने जितने भी मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, उन सभी को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम लोगों को यहाँ से सेफ लोकेशन में इवैक्यूएट किया है। तो तस्वीरें आपने देखी, हालात आपने देखे। जहां पर टेंट लगाए गए थे कि लोग वहां शांति से रह पाएंगे, वहां भी पानी का कब्जा हो चला है। इस तरह के हालात हो गए, हर जगह पानी धुआंधार है। सचिवालय से शमशान घाट तक पानी की घुसपैठ जारी है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ में आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुशांत बेहरा जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ में है। लेकिन सबसे पहले अमित, आप बताइए कि वहां किस तरह के हालात है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत पानी ही पानी आपके पीछे दिखाई दे रहा है, लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। क्या तस्वीरें, बताइए। हिमांशु, देखिए इस वक्त मैं आईटीओ के ब्रिज पे हूँ। इससे पहले हमने दिल्ली के अलग अलग कोनों से रिपोर्ट करके दिखाई कि आखिरकार किस तरह से यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जिस आईटीओ पे आमतौर पे यमुना का पानी धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई देता था, एक पतली सी नहर नुमा
यमुना नदी यहाँ हुआ करती थी, वहां आप जो फ्लो है पानी का, जो अग्रेशन है पानी का, उसको देखिए, सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं, उसके बाद भी तेज रफ्तार से पानी यहां से निकल रहा है। असल में हो क्या रहा है कि हथनी कुंड बराज से, यानी कि जहां से हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है, वहां पे लगभग जो डेटा आया था 1,30,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है, और वजीराबाद बराज से 1,90,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है। यानी दिल्ली में अब ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को बाहर निकाला जाए, और कालिंदी कुंज बराज, यानी कि उसके ठीक पहले जहां हम ITO बराज पे खड़े हैं, यहां से आपको तेज रफ्तार में पानी इस वजह से निकलता हुआ दिख रहा है क्योंकि कालिंदी कुंज बराज से दिल्ली लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी बाहर निकाल रहा है, जिससे कोशिश ये है कि आज शाम तक स्थिति पे थोड़ा नियंत्रण पाया जाए। हिमांशु। हाँ, और बिल्कुल ये हम देख रहे हैं कि कितना पानी और सैलाब यहां पर देखा जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन और भी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशुतोष जहां पर मौजूद है, वहां पर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की रफ्तार है, लेकिन पानी वहां भी भरमार है। आशुतोष, आप कहां मौजूद है, क्या तस्वीरें वहां? दिल्ली सचिवालय ठीक मेरे पीछे जो है ये 50 मीटर के आगे दिल्ली सचिवालय है, जहाँ से दिल्ली की सरकार चलती है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस दीवार से बस कुछ फरलांग की दूरी पर आपको यमुना का किनारा शुरू होता है। अब यमुना का पानी चूंकि जैसे ऊपर आया है, आमतौर पर सड़कों से नाला होता है, नाले के नीचे नदी का स्तर होता है ताकि पानी निकल जाए। अब यमुना क्या है, उनके ऊपर आ गई है, इसलिए दीवार पार करके पानी का रिसाव होने लगा है। और यहाँ तक कि पीछे जाकर के लगभग आधा फीट पानी का जो है वहाँ जमावड़ा भी है। तो अब ये बहता हुआ पानी है, यमुना का पानी दीवारों से रिश्ते हुए सड़कों पर बह रहा है और पीछे आगे जाने लगा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यमुना के जलस्तर में मामूली कमी जरूर आई है, लेकिन ये बेहद मामूली है। और अगर फिर एक बार पहाड़ों पर बरसात हुई, उधर हथनीकुंड बैराज से पानी की मात्रा अगर प्रति क्यूसेक ज्यादा होने लगी प्रति सेकेंड, तो फिर ये स्थिति और बदतर हो सकती है। लेकिन 2010 के बाद ऐसी तस्वीर दिल्ली ने आखिरी बार 2023 में देखी थी। भीषण विभीषिका थी, 208 मीटर था। 208 मीटर नहीं है, लेकिन सड़कों पर बहाव आ गया यमुना का। पीछे कई इलाकों और पानी की निकासी के लिए बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन अभी दिल्ली की मुश्किलें फिलहाल कम तो नहीं हुई है, कम से कम। बिल्कुल यहाँ पर कम होती दिख नहीं रही है, और दिल्ली सचिवालय के हालात है। और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत मेहरा भी हमारे साथ में है। सुशांत, पिछले कुछ दिनों से हम आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा पानी देखा गया है, लोगों की परेशानी देखी गई है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद और वहां क्या हालात है, तस्वीरों के जरिए समझाइए। हिमांशु, मेरी मौजूदगी इस वक्त बोट क्लब पर है। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि वही बोट क्लब है। यहाँ से तमाम जो बोट्स हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए दिल्ली के हर एक कोने पे जाते हैं। 22 किलोमीटर का पूरा यमुना का स्ट्रेच है जो कि पल्ला से चिल्ला तक जाता है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि बोट क्लब के अंदर की ये तस्वीर है जहाँ पर घुटनों तक पानी आपको यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक थोड़ी सी राहत अगर कहा जाए तो पिछले 24 घंटों में से अगर कहा जाए तो पिछले 5 घंटे थोड़ी सी राहत लेकर के आए, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है उसमें तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर की कमी जो है वो देखी गई है। और सुबह से ये पानी जो है वो स्टिल बरकरार है, लेकिन खतरा अभी भी लगातार बरकरार है, क्योंकि यमुना का जो डेंजर लेवल है वो 205.33 पर, और यमुना तकरीबन अपने जल स्तर डेंजर लेवल से तकरीबन 2 मीटर से ज्यादा इस वक्त जो है वो दिल्ली में बह रही है। लेकिन ये बोट क्लब की तस्वीरें हैं। कई सारे पशु जो कि जिनको रेस्क्यू करने के लिए खुद नॉर्थ ईस्ट के जो डीएम हैं वो पहुंचे हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जो डीएम है वो आपको नजर आएंगे गौरक्षक के साथ। वो अंदर की तरफ गए थे कि कई सारी कॉल्स जो है उनको मिली थी कि कई सारी गायें जो है वो इस पूरे जो फ्लो है उसके साथ बहती हुई है, उसी के साथ उनका रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर गए थे। सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं बाहर रिंग रोड की भी, कि सुबह के वक्त जब पानी का स्तर इस जो बोट क्लब से सड़कों की तरफ आया था, अब वो धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो रहा है। हालांकि पानी अभी भी रिंग रोड पर बरकरार है। ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें आपको वजीराबाद से लेकर के कश्मीरी गेट तक जो है वो आपको नजर आएंगी, क्योंकि जब पानी का फ्लो बढ़ा, नालों ने बैक पानी जो है वो मारा और सड़कों पर आया, और सड़कों पर पानी की जबरदस्त लहर आपको यहाँ पर नजर आएगी। फिलहाल तो मतलब कुछ सेंटीमीटर पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी लोगों की परेशानी उतनी कम नहीं हुई है जितनी उम्मीद यहां पर की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस रिंग रोड का जिक्र अभी सुशांत मेहरा कर रहे थे, उसी रिंग रोड पर हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जायजा लिया, वो हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि रिंग रोड तक इस वक्त पानी भर गया है। ये रास्ता करनाल यानी हरियाणा से आता है और सीधे ISBT की तरफ जाता है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी रिंग रोड तक पहुंचा हुआ है।
रिंग रोड का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरीके से इस जगह डूबा हुआ है। मजनू के टीले से करीब यहाँ ये 500 मीटर की दूरी है और यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो है जलस्तर बढ़ने के चलते ये सामने जो सीएनजी पंप है वो भी डूब गया है और यहाँ पर अब सीएनजी भरवाने के लिए रोक लगाई गई है। कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं आ सकता। बसों को देखिए कि किस तरीके से इस रास्ते में निकल रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। एम्बुलेंस भी बहुत धीमी रफ्तार में यहाँ पर चल रही है। रिंग रोड तक पानी आना ये बताता है कि यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके आगे की तरफ जो है सिविल लाइंस है, जहां पर वहां के कई इलाकों में भी जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां आप देखिए कि ट्रैफिक बहुत रेंग रेंग करके चल रहा है, बहुत ही धीमी रफ्तार में चल रहा है, क्योंकि रिंग रोड का जो एक तरफ का हिस्सा है वो पूरी तरीके से यहाँ से करीब 500 मीटर यानी कि 1 से 2 किलोमीटर के आसपास जो है पूरा ये स्ट्रेच जो है पूरी तरीके से जलमग्न है। तो देखिए स्ट्रेच पूरी तरह से जलमग्न है और ये रिंग रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन ये है दिल्ली के हालात इस वक्त। आप देखेंगे ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये यमुना नदी, अब कितना उफान यहां पर आया है इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाइए। ये छोटे छोटे आपको देखिए मंदिर, ये जो आप कहीं पर भी आप देखेंगे नजर आपकी जाएगी, वहां पर जो इलाके थे, जो यमुना के किनारे जो घर थे, वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। अब लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहां ले जाया गया था? टेंट में, लेकिन उन टेंट तक भी पानी पहुंच गया है। अब उनको और दूसरी जगह सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। दिल्ली में कहां कहां पानी हम आपको बता रहे हैं। निगम बोध घाट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, वसुदेव घाट, ये जगह वो है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, आप जहां पर मौजूद है वहां किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जरा उन तस्वीरों के बारे में बताइए, लोगों की परेशानियों के बारे में बताइए और ये बताइए कि राहत मिलने की उम्मीद कब की है? हिमांशु, देखिए जो हम तस्वीरें अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, यमुना बाजार हो या फिर वसुदेव घाट हो या रिंग रोड पे जहां पानी पहुंच रहा है, उसकी असली वजह यह है जो हमारे ठीक पीछे हमने सिग्नेचर ब्रिज से भी एक रिपोर्ट तैयार की थी कि आखिरकार यमुना में इस वक्त पानी का फ्लो कैसे है। जब आप सिग्नेचर ब्रिज पे जाते हैं तो वहां से आपको दिखाई देता है कि आईएसबीटी यानी कि वसुदेव घाट से पानी ऊपर निकलकर सड़क पर जा रहा है। इसके साथ साथ जो मोनेस्ट्री मार्केट है वो उसकी जद में आ गया है। मजनू के टीले में पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजी जहां रहते हैं वो पूरा कैंप डूब चुका है। उसकी वजह यह है कि पानी का लेयर जो लेवल स्तर है वो इतना ऊपर आ गया है कि आईटीओ के बराज पे, जहां आमतौर पे एक बहुत पतली सी नदी के तौर पे यमुना दिखाई देती है और कई बार तो मई में ऐसे हालात होते हैं कि यमुना है या नहीं है बतौर नदी, इतनी बड़ी नदी जो हमारे मन में एक इमेजिनेशन होता है उस पर भी शक होता है। लेकिन आज देखिए सारे गेट खोल दिए गए हैं, पानी का बहाव इतना तेज है, इसके बावजूद आपको स्तर में कमी होता हुआ यहां नहीं दिखाई देगा। हालांकि एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। हिमांशु, में अपने दर्शकों को बता दे, असल में इस वक्त हो क्या रहा है कि हथनी कुंड बराज जहां से दिल्ली को पानी आता है वहां से थोड़ा कम पानी छोड़ा जा रहा है और वजीराबाद बराज से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है दिल्ली की तरफ, ताकि आगे चल के इस आईटीओ के बराज के बाद अगला बराज आता है वो है कालिंदी कुंज का बराज। वहां पे 2.5 लाख क्यूसेक के लगभग पानी छोड़ा जा रहा है। कोशिश ये हो रही है कि जितना ज्यादा पानी यमुना का दिल्ली में अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसको तेजी से बाहर निकाला जाए और उसके बाद मॉनिटर करके रेगुलेट करके पानी को आगे बढ़ाया जाए, जिससे जलस्तर में जो बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर से आज सुबह सवाल खड़ा हो गया था। क्योंकि आपका ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से तैयार किया गया है कि वाटर लेवल जब यमुना का ऊपर जाता है तो पानी बैक मारता है और शहर के अंदर घुसता है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल की सरकार से 2023 में भी पूछे गए थे और ये सवाल फिलहाल रेखा गुप्ता की सरकार के सामने भी आज आके खड़े हो गए हैं कि आखिरकार क्या होलिस्टिक सॉल्यूशन हो सकता है जिससे अभी बाढ़ का खतरा है, बाढ़ जैसे हालात नहीं आए लेकिन उसके पहले सिस्टम चरमराने लगा। तो वो तमाम सवालों का बहुत अच्छी बात आपने उठाई अमित, और इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों की परेशानियों में इजाफा नहीं हो और वक्त रहते हम वो उपाय कर सके जिससे लोगों को राहत मिले। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।